बातें कम पढ़ाई ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों, फिर से एशियन हिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके सवाल परीक्षा में ज़रूर आता है। तो हम देखेंगे मौर्य वंशावली के बारे में। तो मौर्य वंशावली जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है। मौर्य वंश कब से कब तक है? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले शासक कौन बनते हैं? तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं। कौन बनते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य कब बनते हैं? तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसी के समय चाणक्य रहते थे ना। चलिए इसका कहानी हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी हम समय अवधि देख रहे हैं। तो कहानी बताना शुरू करेंगे तो ज़्यादा लंबा बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम सिर्फ समय काल देखेंगे और कौन कौन लाइन से आया था ये देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में देखते हैं तो उनके लड़का कौन थे भैया? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन आते हैं? तो बिंदुसार आते हैं। तो बिंदुसार का शासनकाल कब से कब था? 248 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व। 248 ईस्वी पूर्व से ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व है। अब बिंदुसार के बाद में देखते हैं तो भैया इनका 4 लड़के हैं। ठीक है, कौन कौन है मेरे दोस्त? 1 2 3 4। बिंदुसार में एक होते हैं सुसीम, दूसरे होते हैं अशोक, तीसरे होते हैं तिसम, चौथा अन्य पुत्र। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है भैया हम अशोक के बारे में देखते हैं। तो अशोक का जो है काल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक का शासनकाल कब से कब? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अब अशोक के बाद में कौन कौन आते हैं मेरे दोस्त? तो अशोक के जो बाद में आते हैं तो भैया 1 नंबर में हो गए कुणाल, 2 नंबर में हो गए जलौन और 3 नंबर में तीवर। उसके बाद में आगे जस्ट बढ़ते हैं तो कुणाल का जो शासनकाल है भैया, कुणाल का जो शासनकाल है 232 से 224 है। 232 से 224 है। तो कुणाल के बाद में कौन आते हैं? दशरथ बंधु पलित, इनका शासन आता है 224 से 216। उसके बाद जस्ट मेरे दोस्त ये लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब इनका जो है आप देख सकते हैं संप्रति दुप्लापति 216 से 207 इनका शासन रहता है। और इनके बाद में 4 आए हैं धकाधक। कौन कौन? शालीन शुक 204 ईस्वी पूर्व से 207 ईसा पूर्व, देवधर्मम 207 से 200, फिर सतधनवर 200 से 191 ईस्वी पूर्व, बृहदत्त आए 191 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। आगे देख सकते हैं मेरे दोस्त जो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतने दूर तक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतना ही दूर तक था, लेकिन जैसे ही अशोक का जो साम्राज्य आया तो देखिए कितना दूर तक। ये पूरा जितने भी आप देख रहे हैं क्षेत्र मेरे दोस्त, ये सारे क्षेत्र पे किनका अधिकार हो गया? तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया। किनका हो गया मेरे दोस्त? सॉरी, सम्राट अशोक का हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी इतिहास में सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है तब कहा जाता है भैया सम्राट अशोक कोई मामूली आदमी नहीं था। अगर वो हो जाते तो आज भी अखंड भारत का निर्माण हो जाता है। ये देख रहे हैं सब पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सारा इसी में आ गया है। हाँ, ये रहते हैं तो कोई दिक्कतें नहीं होता। तो जय हिंद, यही मेरा टॉपिक था। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो विस्तार से भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।